नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रामराज जीएस पॉइंट पर। बहुत बड़ी खबर जो है आज हम आपके सामने लाए हैं और जो अभी 13 मार्च को अपडेट आया है। 13 मार्च को जो अपडेट आया है, जो देख रहे हैं जो आप 13 मार्च को जो अपडेट आया है उसमें एनआरए ने जो है सरकार जो है सीईटी को लागू करने वाली है। तो इसके लिए मैं भी आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि जो सीईटी है वो बहुत बड़े स्तर पर अब लागू होने वाला है। तो अभी तक का जो आपका पढ़ाई का मैटर था वो अब बदलने वाला है। अब पढ़ाई कुछ अलग तरीके से करनी पड़ेगी आपको, इससे पहले कुछ अलग तरीके से करते थे आप। तो आज से सब कुछ यानी कि जो 13 मार्च से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि सीईटी तो अनिवार्य रूप से लागू होगा और इसके जो एग्जाम है वो भी उन्होंने बताया है। तो आगे जो मैं जानकारी देने वाला हूँ इसको आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। जैसा कि आपको पता है कि जो एनआरए जो है कुछ दिन पहले सरकार ने जो है इसको एनआरए के द्वारा एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है स्थापित की थी कि एक सीईटी का एग्जाम कराएगी। सीईटी होगा एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो 3 टाइप में होगा, एक तो 10th, एक 12th और एक ग्रेजुएशन लेवल, 3 टाइप में होने वाला है। अब वो आपको बता दूं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो किन किन वैकेंसियों के लिए कॉमन रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं एसएससी के लिए आईबीपीएस यानी बैंक के लिए और आरआरबी यानी 3 जो वैकेंसी हैं इनके लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा है। याद रखना ये जो टेस्ट है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आपको इसको याद रखना, सेंट्रल के लेवल की जो भी वैकेंसी होती हैं सबसे पहले उन्हीं के लिए एलिजिबल रखा जाएगा। अब एक बात मैं आपको बता दूं, अब अगर किसी भी राज्य से संबंधित कोई वैकेंसी होती है तो वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य उस सीईटी के एग्जाम को मान भी रहा है कि नहीं मान रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश ने तो पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो सीईटी को खुद लागू करेगा, यानी एमपी में भी लागू होने वाला है। तो इसका जो पेपर है मैं आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्री ने शनिवार को जो है कहा है कि सरकारी नौकरी भर्ती के लिए सामान्य परीक्षा एनआरए की मंजूरी किया गया है। युवाओं को विशेष रूप से उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग यानी उनको छांटा जा सके ताकि किसी भी वैकेंसी में जो है फार्मों की संख्या जो है अत्यधिक ना हो पाए, पहले से इसको छांट के रख लिया जाए। एसएससी और बैंक और रेलवे में वही व्यक्ति फार्म अप्लाई कर पाएंगे जो सीईटी क्वालिफाई किए होंगे। तो ये एक प्रकार से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू होने वाला है और इसका जो पेपर है वो सितंबर में होने वाला है। तो आपको मैं बता दूं इसका पेपर जो है सितंबर में होने वाला है। तो आप सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं, है ना। इसमें लिखा है कि कर्मचारियों के लिए रेलवे यानी कि सीईटी जो है कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और आईबीपीएस यानी इनके उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करेगी। अंतिम भर्ती संबंधित एजेंसियों द्वारा की जाएगी। अंतिम भर्ती जो है लास्ट जो भर्ती की प्रक्रिया है वो जो भी संबंधित एजेंसी है उसके द्वारा ही की जाएगी। लेकिन ये तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप सिर्फ फार्म जो हैं वो डाल पाएंगे जो भी सीईटी क्वालिफाई किए होगा, फार्म वो नहीं डाल पाएगा जिसने सीईटी नहीं किया होगा। तो इसमें जो फार्म की संख्या ज़्यादातर होती है किसी भी वैकेंसी में डालने में वो नहीं होगी। 3 टाइप में होने वाला है, तो 10वीं 12वीं में और एक होने वाला है ग्रेजुएशन स्तर का। 3 स्तर की परीक्षाएं होगी, ये भी आपको बता देते हैं हम। परीक्षा में बैठने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। 3 साल तक जो है वो सर्टिफिकेट जो है मान्य रहेगा, यानी जो आपका सीईटी होगा वो 3 साल तक ही मान्य रहेगा। 12 भाषाओं में जो है परीक्षा होना है, 12 भाषाओं में, याद रखिएगा इसका। इस तरह के पदों की एक परीक्षा होगी, मतलब 3 प्रकार के जो पदों हैं उसकी एक प्रकार की एक टेस्ट किया जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी का, ठीक है। इसका सिलेबस भी आ चुका है, तो मैं आपको कुछ ही दिनों में सिलेबस का वीडियो जो है वो भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से सिलेबस भी समझ सकेंगे। लेकिन अब कुछ नया होगा, अब कुछ नया ये होगा कि अभी तक की जो आपकी पढ़ाई होती थी, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो या बैंक की कर रहे हो, अब कुछ अलग तरीके से आपको करनी होगी। याद रखना बहुत मुश्किल काम भी है, बहुत जरूरी भी है और ये एक प्रकार से छात्रों के हित की एक बुरी खबर भी है कि अब उनको एक तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जो फार्म अप्लाई करने के लिए पहले तो वो क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी चीज तो ये भी है कि आपको संबंधित एजेंसियों जो भी जैसे बैंक का हो गया तो फिर उसका जो आपका टेस्ट होगा वो एक अलग होगा, लेकिन ये फार्म अप्लाई करने के लिए ये भी रखा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के लिए थोड़ा टफ मार्ग जो है सरकार ने अपनाया है। अब इसका आगे देखते हैं क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। अभी हाल में थोड़ा सा एक और खबर पेपर में लगी है, उसको भी पढ़ लेते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी जो है 7 सितंबर में परीक्षाएं आयोजित हो सकती हैं। याद रखना परीक्षाएं सितंबर में आयोजित हो सकती हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी केंद्रीय गठन की मंजूरी तो किया गया है। राज्य मंत्री ने कहा है कि युवाओं विशेष रूप से सरकारी इच्छुक उम्मीदवार सामान्य परीक्षा सीईटी जो है पूरे देश में आयोजित की जाएगी। लेकिन अभी ये तीन भर्तियों के लिए है, आपको याद रखना, एसएससी, आईबीपीएस और
आरआरबी, इन 3 भर्तियों के लिए ये सब प्रक्रिया की गई है। अभी आप राज्य स्तर की भर्तियों की प्रक्रिया नहीं की गई है, उसके लिए राज्य सरकार फैसला लेगी। ठीक है, तो ये खबर जो है अब मैंने आपको बता दी। अब पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में सिलेबस जो है वो अगले वीडियो में अपलोड किया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में अब आपको पढ़ाई का लेवल बदलना पड़ेगा 100%। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बहुत बड़ी खबर है, इसको आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। जय हिंद। जी को मोड़ी मोड़ा तो नहीं आगे पड़ेगा, ऐसा वीडियो बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं होती।